विद्यार्थीगण कृपया ध्यान देंगे। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं H.C. वर्मा जी के बुक से काइनेमैटिक्स का सवाल 21 से लेकर 31 तक। ऐसे बोला जाता है, सुने होंगे आप लोग, कि लाइफ में ये चीज़ करना चाहिए, वो चीज़ करना चाहिए। यदि आप 11th और 12th में साइंस लेकर पढ़ रहे हैं तो 11th और 12th की लाइफ में एक बार H.C. वर्मा को सॉल्व करना चाहिए। H.C. वर्मा जी का जो बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसको सॉल्व करनी चाहिए। ओके, तो देखेंगे स्क्रीन पे आपका जो सवाल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, वो इस तरीके का है। ए पुलिस जीप इज चेसिंग ए कुल्प्रिट गोइंग ऑन ए मोटर बाइक, यानी एक पॉकेट मार है जो भाग रहा है और उसका पीछा एक पुलिस जीप कर रहा है, पुलिस जीप से, अब मोटर बाइक से पॉकेट मार भाग रहा है। द मोटर बाइक क्रॉसेस ए टर्निंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पे टर्निंग है, यहाँ पे पॉकेट मारा है, ऐसे टर्निंग है, यहाँ पे इधर रोड गया हुआ है, इस तरीके से इधर भाग रहा है टर्निंग लेकर। तो टर्निंग को क्रॉस किया, स्ट्रेट रोड मिला, ठीक है, वो 72 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। कि कौन जा रहा है? तो बाइक से। कौन जा रहा है? पॉकेट मार। तो भी यानी बाइक वाला स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिएगा तो 4 यानी ए आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आगे देखिए। द जीप फॉलोज इट एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी जीप जो है इसका पीछा कर रहा है, फॉलो कर रहा है इसको पीछे से, ठीक है, कितना से? तो देखिए जीप का कितना है, तो 90 किलोमीटर पर आवर है, यानी 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिएगा, बर्बाद कीजिए इसको, 90 को 18 से, तो ये कितना आएगा? 25 मीटर पर सेकेंड आएगा। ओके, अब देखिए ये तो हो गया। अब आगे सुनिए। क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड लेटर देन द बाइक। बाइक यहाँ पे पहुँचा, 10 सेकेंड आगे बढ़ जाएगा, तो बाइक तो इधर आ जाएगा कहीं पर, तब जीप कहाँ पहुँचेगा? तब जीप यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का इंटरवल कितने का है? 10 सेकेंड का है। अभी 10 सेकेंड पहले निकल चुका था बाइक, तब ये जीप यहाँ पे पहुँचा है। ओके, अब देखिए आगे की स्टोरी। एज्यूमिंग दैट दे ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड्स, यानी उन दोनों कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है, यानी मोशन करता है, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप विथ द बाइक, यानी टर्निंग से कितने डिस्टेंस पे जाकर जो बाइक है उसको कैच कर लेगा जीप। तो सपोज कीजिए यहाँ पे कैच कर लिया, टर्निंग से कितना डिस्टेंस पर? तो एस डिस्टेंस पर। ओके, एस डिस्टेंस पे कैच किया है, लेकिन बाइक को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t सेकेंड लगेगा, तो डिफिनिट है कि जीप को 10 सेकेंड कम लगेगा, क्योंकि 10 सेकेंड पीछे चला है, वो लेटर देन 10 सेकेंड है, लेटर 10 सेकेंड है, ठीक है, 10 सेकेंड लेटर है वो। इसका मतलब है, मैं बाइक के लिए बात करूं तो 4 बाइक के लिए क्या होगा? s इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, सो t इज इक्वल टू s/vb। ओके, फिर किसकी बात करोगे? जीप की बात करो। जीप 10 सेकेंड पीछे से चला है, तो इसका टाइम क्या लोगे? t-10। तो डिस्टेंस तो वहीं पर होगा ना, वहीं जाके कैच कर रहा है ना, कैच कर रहा है यहाँ पे, यानी कैच, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ से vj इंटू टाइम t-10 हो जाएगा। ओके, अब देखिए s इज इक्वल टू ए आ जाएगा vj, t का वैल्यू दीजिए, तो कितना आएगा? s/vb -10। ओके, अब देखिए यहाँ पर आगे
ऐसा कर दिया, टी का वैल्यू यहाँ से लाके पुट कर दिया। एस फाइंड करना है, रहने दूंगा। भी जे जीप का 25 है इनटू एस बाई भी बी यानी 20 माइनस 10 है। तो S इज इक्वल टू 20 इंसाइड कीजिए, 20 और बाई 25/20 इंटू एस माइनस 250, 20 ले जाइएगा अंदर तो, ठीक है। अब देखिए इसको कैंसिल आउट कर देना है, तो ये क्या होगा 4 आएगा, ये क्या आएगा 5 आएगा, ये आ जाएगा 250 इज इक्वल टू 5s/4 और ये माइनस एस होगा, तो ये क्या होगा 250 इज इक्वल टू s/4, ठीक है। मुझे करना क्या है, देखिए यहाँ पे मुझे s निकालनी है, तो इधर इरेज कर रहा हूँ। देखिए s इज इक्वल टू आएगा 250 इंटू 4, ओके, मल्टीप्लाई कर दो, 1000 आएगा, मीटर आएगा, तो ये क्या आएगा 1 किलोमीटर आएगा, यानी दैट इज सोल्व। 1 किलोमीटर पे जाके वो कैच कर लेगा। देखो आगे नेक्स्ट सवाल आ गया है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। सवाल यहाँ पे दे रखे हैं, ए कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, अनदर कार ट्रेवलिंग, ठीक है, यानी 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर कार ट्रेवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर। यानी ओवरटेक कर रहा है एक कार दूसरे कार को। ओवरटेक करने का मतलब होता है कि पीछे वाला ओवरटेक करेगा जो आगे आगे जा रहा है, यानी आगे वाला कितना से जा रहा है 42 से, इसको ओवरटेक करेगा ना, ठीक है। कौन करेगा, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर से करेगा, ठीक है। एज्यूमिंग ईच कार बी 5 मीटर लॉन्ग, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए भी ये मान लो 60 किलोमीटर पर आवर आएगा, ओके। तो 60 किलोमीटर पर आवर इसको चेंज कीजिए, आएगा 18 इतना मीटर पर सेकंड, इसको कैंसिल आउट कर लेना है, ठीक है। तो 3 6 से 3 और ये कितना आएगा, तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 60 है ना, ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 6 60, 3 इंटू 6 18, 6 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 42 किलोमीटर पर आवर है, तो ये क्या आएगा भी 42 किलोमीटर पर आवर, तो 42 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड होगा। कैंसिल आउट कर देंगे इसको, ये 3, ये 7 इंटू 6, तो 35/3 मीटर पर सेकेंड होगा। हो गया ऐसा। अब देखिए ये रोड है, ओके। ये देखिए पीछे कौन रहेगा, ओवरटेक करने वाला, यानी कार ए जो VA से चल रहा है, ठीक है। और इसके आगे कौन रहेगा, कार मॉडल B रहेगा जो VB से चल रहा है। जो जिसको ओवरटेक करना है वो तो स्लो रहेगा, और जो पीछे वाला ओवरटेक कर रहा है वो फास्ट चलेगा, तभी ओवरटेक कर पाएगा, ऐसे ओवरटेक नहीं कर पाएगा। ओवरटेक जब करेगा, सपोज दैट मान लो, देखो यही मान लो कि कार रहता और यहाँ पर एक कार रुका हुआ रहता, इसको क्रॉस करना है, ओवरटेक करना मतलब इसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रोक दीजिए और इसको आगे बढ़ाइए ऐसे, यानी इसका भी लेंथ कवर करेगा। देखो यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे जा रहा है, इसको तो कवर कर लिया, इतना लेंथ कवर कर लिया, बट क्रॉस नहीं किया है, आगे बढ़ेगा, अपना लेंथ भी कवर करेगा, ओके। यानी क्रॉस करने का मतलब हुआ क्या चीज, इसके रेस्पेक्ट में दोनों लेंथ कवर करेगा, उसका लेंथ भी और अपना लेंथ भी। तो क्रॉस कौन कर रहा है, ए, यानी ऑब्जेक्ट मान लो किसको, ए को, क्रॉस किसको कर रहा है, बी को, तो फ्रेम मान लो उसको, ठीक है, रेफरेंस उसका लो, ठीक है। तो यहां पर इसके रेस्पेक्ट में ही क्रॉस करेगा, तो रूल है रिलेटिव
ठीक है, देखना है, ये इसको क्रॉस कर रहा है, मैंने इसके रेस्पेक्ट में देखना है, तो रिलेटिव होगा इसका, तो क्या होता है एक्चुअल माइनस रिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन क्रॉस कर रहा है, ये, तो इसका रिलेटिव ए का। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, किसका, इसका, तो इसका एक्चुअल क्या है भी ए, रिफरेंस वाला का कितना है भी बी, तो भी ए माइनस भी बी। ऐसे भी सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो भी ए, तो भी ए कितना यहाँ पे 50/3 माइनस भी बी 35/3, तो 3 LCM, तो 50 माइनस 35 15, कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कितना रिलेटिव कवर करेगा, तो टोटल लेंथ, दोनों का लेंथ, तो टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होगा 2L, टोटल डिस्टेंस हो गया रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में, जैसे उसको देखिए क्रॉस करेगा, तो कितना से भी ए बी से, तो T बराबर 2 और L का वैल्यू 5, क्योंकि ईच का लेंथ इतना है, और बाई 5 कैंसिल, यानी 2 सेकेंड। यानी ये जो क्रॉसिंग टाइम है, यानी द ओवरटेक एंड द टोटल रोड, देखो यहाँ से ही फाइंड करना था, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। ओवरटेक कौन किया, ये रोड यूज करेगा ओवरटेक करने में। ठीक है, तो ओवरटेक करने में देखिए यहाँ से डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट किया, कितना स्पीड से, भी ए से, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना टाइम के लिए, तो 2 सेकेंड के लिए। जो ओवरटेकिंग टाइम है, ओवरटेकिंग टाइम 2 सेकेंड है इतना में, तो प्लस अपना लेंथ तो भी लेके चला गया। ठीक है, तो ओवरटेकिंग जो डिस्टेंस होगा, रोड यूज करेगा, तो डी रोड का लेंथ 5 प्लस यहाँ से जो डिस्टेंस कवर किया, तो स्पीड इनटू टाइम, तो देखिए स्पीड इनटू टाइम, तो ये होगा 5 प्लस ये होगा कितना 50 इंटू 2 और बाई 3, तो 100/3 यानी लगभग 33 आएगा। 33 प्लस 5, तो क्या आएगा 38 मीटर आएगा। हो गया 38 मीटर। ओके, देखो नेक्स्ट सवाल आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं पहले, तब सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके देखें, और यदि नहीं सॉल्व होता है तो फिर इसका सॉल्यूशन देखें। 23, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड ए नंबर में द मैक्सिमम हाइट, द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, टेक जी इज इक्वल टू, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, यानी जी की वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, देखो सवाल सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए ग्राउंड है। ओके, इस ग्राउंड से एक बॉल को यू से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, यू का वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड है। ओके, ये अपवर्ड जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट पे गया, तो इसकी जो v वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये जो मैक्सिमम हाइट अटेंड किया, ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा, h होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे a, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये होता है फार्मूला। ऐसा करेंगे तो देखिए v स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर यानी 50 इंटू 50 यानी 2500 माइनस 2 इंटू जी का वैल्यू 10 पुट कीजिए, h माइनस में तो ये 0 इधर आएगा प्लस में, यानी 20h इज इक्वल टू 2500, 10 से 10 कैंसिल, h इज इक्वल टू कैंसिल आउट कीजिए 2 से इतना मीटर आ जाएगा। यानी मैक्सिमम हाइट अटेंड किया जो मैंने फाइंड कर लिया।
ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन से। बी नंबर की बात कीजिए, द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा उसको निकालना है। तो फिर इक्वेशन लगाइए टाइम वाला, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। भी का वैल्यू 0, u माइनस जी। तो ऐसा करता हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो u का वैल्यू पुट कर दीजिए 50, g का वैल्यू 10t, इधर आ जाएगा 10t, इधर होगा 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल, t इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 5 सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 5 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम टेकन हुआ वो 5 सेकेंड हुआ। ओके, अब क्या है सी नंबर, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का जो हाफ पार्ट होगा वहाँ पर बतानी है कि क्या वेलोसिटी होगी, वही पूछ रहा है ना। सी नंबर में वही पूछ रहा है, द स्पीड कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या मान लो, v डैश मान लो, बट इसकी हाइट कितना होगी, तो h/2 होगा। h की वैल्यू कितना है, 120 है। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, देखिए सी नंबर में तो v डैश निकालना है, v डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh/2, यही तो होगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as के अकॉर्डिंग हाइट कितना जा रहा है, v डैश h/2 के लिए है। ओके, तो v डैश तो निकालना है, रहने दूंगा, ये होगा 2500 यू स्क्वायर, क्योंकि 50 है, ये आएगा 2 कैंसिल, और g का वैल्यू 10 पुट करना है, h का वैल्यू 125 पुट करनी है। तो यहाँ पे v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 माइनस, देखिए इतना आएगा। ओके, तो यहाँ पर v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आएगा सब्ट्रैक्ट, मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, जिसको लिख सकता हूँ इसको, देखिए यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, 25 इंटू, देखिए 25 इंटू इतना 50, तो आएगा उतना 125 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको और ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर 25 इंटू 2 ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इसको 25 25 625 गुने 2, ठीक है, 1250 आएगा। तो v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इंटू 25 इंटू रूट 2, सॉरी 2 रहने दो, तो यहाँ से क्या आएगा, इसके बदले 25 आ जाएगा और ये √2 होगा। इतना मीटर पर सेकेंड रख सकते हो, या फिर 25 इंटू √2 के प्लेस पे 1.41 है ना, यहाँ से √2 इज इक्वल टू 1.414 पुट कर सकते हो, जैसी मर्जी इसको सॉल्व कर सकते हो एज यूजुअल। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर, 1 मिनट, 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर में ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून गोइंग अप एट ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। यानी एक बैलून है, वो बैलून अपवर्ड जा रहा है, तो उस पर जो बॉल रखा हुआ रहेगा वो भी स्टार्टिंग में अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, और उसी से क्या करना है, बैलून से एक बॉल को ड्रॉप कर देना है। तो ड्रॉप कीजिएगा तो जो स्टार्टिंग डायरेक्शन में वेलोसिटी है वही प्रोवाइड होगा, क्योंकि जिससे हट रहा है वही उसको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, इफ द बैलून वाज एट ए हाइट 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, जिसमें बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं उस समय बैलून कितने हाइट पे है, 60 मीटर के हाइट पे है। हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। यानी देखिए ये ग्राउंड हुआ, सपोज कीजिए यहाँ पे ऐसे हाइट है कितना मीटर, तो 60 मीटर, यहाँ पे बैलून है। ओके, ये बैलून जा रहा है अपवर्ड कितना से, 7 मीटर पर सेकेंड से। ओके, इससे बॉल ड्रॉप कर रहा हूँ, तो बॉल का भी स्टार्टिंग वेलोसिटी उधर ही होगा,
बॉल जाएगा 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 वापस आएगा, तो फिर इसी लेवल में आ गया, तो जा रहा था जितना से यू से, तो जब यहाँ पहुँचेगा सेम लेवल में रिटर्निंग आएगा तो इतना ही वैल्यू होगी, ठीक है। बट यहाँ से यहाँ तक जाने का और आने का टाइम जो होगी वो इक्वल होगी, तो जाने का टाइम और प्लस आने का, क्योंकि यहाँ जाके रुकेगा फिर वापस आएगा, तो यहाँ से जाने का यदि टाइम t है तो आने का टाइम भी t होगा, और फिर यहाँ से फिर डाउनवर्ड नीचे आएगा तो यहाँ का टाइम अलग होगा। तो बारी बारी से टाइम निकाल करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इसकी बात कीजिए, तो यहाँ से u, यहाँ पर तो v क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से लिखूँगा v इज इक्वल टू इतना से इतना तक पहले निकालिए माइनस जी टी, तो v 0, u का वैल्यू 7। और देखिए खास बात यहाँ पे ये समझना है, ठीक है, एच.सी. वर्मा जी के बुक में यदि g का वैल्यू दिया हुआ है तब तो ठीक है वही पुट कीजिए जो दिया हुआ है, और यदि नहीं दिया हुआ है तो आपका जो आंसर आएगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड पे आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे आएगा, ठीक है। यदि नहीं दिया हुआ है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखेंगे। ओके, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पुट करना है, यहाँ पे 9.8, ठीक है। अब देखिए तो ये आ जाएगा इधर से प्लस में आएगा 9.8t, ये 7 होगा, तो t इज इक्वल टू 7/9.8, ठीक है। पॉइंट हटाइए 10 बैठ जाएगा। ओके, देखिए ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 10 तो बैठा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना आएगा 14 आएगा। ओके, t यानी 10/14। अब ऐसा कीजिए कि अभी यहाँ से आने का और जाने का, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, तो t1 टाइम ले लीजिए 2t, तो 2 इंटू टी का वैल्यू 10/14, कैंसिल आउट कीजिए तो ये आ जाएगा यहाँ से 7। ओके, यानी बोल सकते हो t1 इज इक्वल टू 10/7 सेकेंड है। ओके, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम लगा दीजिए, कितना हाइट आएगा 60, कितना से u से। तो अब यहाँ मैटर ये है कि h, देखो h इज इक्वल टू u और t और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। h का वैल्यू 60, u का वैल्यू यहाँ पर 7 है, क्योंकि 7 से जा रहा था, फिर वापस उसी लेवल में आएगा तो 7 होगा, बट डाउनवर्ड होगा 70 प्लस हाफ, g का वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो 60, ये देखो 60 इज इक्वल टू 70 प्लस 4.9 इंटू टी स्क्वायर होगा। ओके, ऐसा मैंने दे दिया। अब देखिए समझिए, यहाँ से इतना तो दे दिया, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस, इधर सोल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए तो इसको लिखूँगा यहाँ पे 4.9 और इंटू टी स्क्वायर प्लस 70, ये प्लस में तो इधर माइनस में 60 इज इक्वल टू 0, यही तो होगा। तो इसको अब लगा देंगे, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो टाइम जब निकालेंगे यहाँ पे तो माइनस b, तो -7 प्लस माइनस ये होगा अंडर रूट b स्क्वायर यानी 7 यानी 49, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा 4, a का वैल्यू 4.9 इंटू सी, तो -60, ठीक है। और बाई कितना आएगा 2a यानी 2 इंटू ए का वैल्यू 4.9 लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो t इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, देखिए तो यहाँ से एक मिनट, ये 7 b स्क्वायर है ना, तो 49 b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी 49, ठीक है। अब देखो यहाँ से ऐसा है, तो ये तो है क्या चीज़ 49, माइनस माइनस प्लस होगा। ओके, 1 0 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 6, देखो 1 0 से तो ये पॉइंट हटा,
ख़त्म हुआ तो ये कितना होगा 49 साइड हो गया, और 4 × 6 तो ये होगा यहाँ पर 24, ठीक है, ये हो गया 24। तो 1 × 49 और 24 × 49 यानी ये बाई 2 × 4.9 तो बच रहा है। तो इसको t = अभी लिखोगे तो -7 तो रहेगा, बट प्लस माइनस ये कितना होगा, इसको लिखोगे 49 + 24 × 49 यानी 1 × 49 तो ये हो जाएगा 25 × 49 बाई 2 × 4.9 होगा ऐसा। अब देखिए यहाँ पे साइड कर रहा हूँ, देखिए ये इरेज कर रहा हूँ। देखिए t = a आ जाएगा, -7 रहने दीजिए, प्लस माइनस रहने दीजिए, और देखिए 25 × 49 तो a रहने दीजिए 5 और a रहने दीजिए 7, स्क्वायर रूट से बाहर कीजिए, 5 आएगा 7 आएगा, क्योंकि 25 का 5 और 49 का 7। और बाई क्या लिखिएगा, यहाँ पे बाई लिखिएगा 2 × 4.9। ओके, अब देखिए यहाँ पे माइनस अब रख नहीं सकते, क्योंकि टाइम इसको माइनस रखिएगा तो टाइम माइनस में आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये -7 रहा, ये प्लस कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा बाई 2 × 4.9 यानी देखिए इसको माइनस कर दीजिए तो 28 बाई 2 × 4.9 पॉइंट हटाइए 10 होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट कीजिए, कैंसिल हो जाएगा ये 14। ओके, अब यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए 7, 7 से 2 यानी कितना आएगा 20/7, यही होगा ना, इतना सेकेंड आएगा। ओके, दे दिया गया ऐसा। अब टोटल टाइम लीजिएगा, तो एक टाइम तो t1 है और एक टाइम कितना आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से यहाँ तक आने का t1 और फिर यहाँ से यहाँ तक आने का t, तो दोनों को ऐड कीजिएगा। तो दोनों को जब ऐड कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी टोटल टाइम फर्स्ट टाइम 10/7 है, प्लस कितना है 20/7। ओके, यानी 7 LCM ले लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, इतना सेकेंड। तो यहाँ पे 7 चौक 28 आ जाएगा और फिर 3.3 आएगा, यानी 4.3 सेकेंड आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन है, केवल मैटर को समझना है, कैलकुलेशन खुद ब खुद हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर/सेकेंड दे रखा है यहाँ पे, यानी एक स्टोन है जिसको थ्रो करना है या वर्टिकली अपवर्ड 20 मीटर/सेकेंड से। देखिए ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से क्या करना है, एक बॉल को यानी स्टोन को थ्रो कर दो 28 मीटर/सेकेंड से। ओके, प्रोजेक्ट कर दिए। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, ठीक है। फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीच द, ठीक है, रीच द मैक्सिमम हाइट। डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंज इफ इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 मीटर/सेकेंड एज 40 मीटर/सेकेंड और 80 मीटर/सेकेंड, ठीक है, ऐसा। तो देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट यहाँ बात करें कि ये होगा v = 0, ठीक है। ये हाइट अटेंड किया है h,
ठीक है, कितना हाइट, एच हाइट। तो ए नंबर में मैं बात करूं हाइट के लिए तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो जीरो का स्क्वायर 28 इंटू 28, ठीक है, माइनस 2g का वैल्यू 9.8 इंटू एच। ऐसा करना है 9.8 इसलिए क्योंकि गिवन नहीं है, और गिवन नहीं है तो 9.8 लेना पड़ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 इंटू 9.8 इंटू एच, इधर माइनस तो इधर प्लस, ये तो जीरो हो गया। तो ये कितना आएगा 28 इंटू 28। तो एच इज इक्वल टू क्या आएगा 28 इंटू 28 बाई 2 इंटू 9.8। ओके, पॉइंट हटाइए 10 बैठेगा, 2 से कैंसिल आउट कीजिए 14 आएगा, बर्बाद कर दीजिए इसको, इसको बर्बाद कर दीजिए 7 आएगा, इसको बर्बाद कीजिए 4 से, तो टोटल ओवरऑल ये 40 मीटर आया। यानी कहाँ तक पहुँच गया है, 40 मीटर तक गया है, 40 मीटर से आगे नहीं बढ़ रहा है। एक रीजन। दूसरे के पास पहुँच जाइए, है ना, फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट। मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने से 1 सेकेंड पहले यहाँ पर का वेलोसिटी, तो यहाँ पर का वेलोसिटी वी डैश है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकेंड लग रहा है। एक ही सेकेंड नहीं, यहाँ से पहले बोल रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकेंड लग रहा है, क्योंकि बोला 1 सेकेंड बिफोर वेलोसिटी, यानी यहाँ पर वेलोसिटी वी डैश है और वो वेलोसिटी 1 सेकेंड में जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ पर जब v आपने सोल्व किया तो v इज इक्वल टू वी डैश माइनस जी इंटू 1 देना पड़ जाएगा। तो v जीरो, वी डैश माइनस केवल g, तो वी डैश इज इक्वल टू g, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड। यानी ये ऐसा वेलोसिटी है जो इसको स्टार्टिंग से कोई मतलब नहीं है। वर्टिकल मोशन में बोल सकते हो कि जब किसी बॉडी को वर्टिकल मोशन के लिए प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड, तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने से 1 सेकेंड पहले क्या होता है, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि 1 सेकेंड का इंटरवल बस हो जाना चाहिए। यदि इसके वेलोसिटी को और बढ़ा दें, 20 मीटर पर सेकेंड है, एज क्या कर देना है 40 मीटर पर सेकेंड आ तो 80 मीटर पर सेकेंड, तो पर भी आंसर वही आएगा। कब, जब 1 सेकेंड पहले की बात करेगा मैक्सिमम हाइट पहुंचने से, क्योंकि इनिशियल से ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसको बात ये देखना है कि मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है, फाइनल जीरो है, 1 सेकेंड पहले ले लो, ठीक है। तो ये क्या है, सी नंबर में क्या बोलिएगा, आंसर जो है से सेम आएगा, ठीक है। वही पूछ रहा था, चेंज हो जाएगा, बोलना है चेंज कर दिया जाए इनिशियल वेलोसिटी का, तो आंसर क्या होगा बी नंबर वाला में के हिसाब से, तो वही आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आगे, देखिए ए पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल्स। यानी एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, एक जो है से टॉप पॉइंट पे बिल्डिंग का बैठ गया है। देखिए ये सपोज कर लीजिए कि ग्राउंड है और ये देखिए बिल्डिंग है। देखिए ये बिल्डिंग है और यहाँ पर एक आदमी को बैठा दीजिए। एक आदमी यहाँ पर बैठ गया है, वो क्या कर रहा है कि बैठ गया और बॉल को ड्रॉप कर रहा है एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 1 सेकेंड। बस यही देखता है, 1 सेकेंड हुआ एक बॉल को गिरा देगा, 1 सेकेंड हुआ फिर एक बॉल को गिरा देगा, ठीक है। तो फाइंड द पोजीशंस ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप। यानी जिस समय 6th बॉल को ड्रॉप करने जा रहा है उस समय थर्ड बॉल का पोजीशन क्या है, फोर्थ बॉल का पोजीशन क्या है, फिफ्थ बॉल का पोजीशन क्या है। यानी इसके हाथ में अभी देखा जाए तो बॉल कौन सा है, 6th, तो इसके 1 सेकेंड पहले किसको ड्रॉप किया होगा, 5th को। इससे
इससे भी 1 सेकंड पहले यानी अभी से 2 सेकंड पहले किसको किया होगा, फोर्थ को, और 1 सेकंड और ऐड कर लो यानी 3 सेकंड पहले किसको ड्रॉप किया होगा, थर्ड को। यही थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का लोकेशन चेक करना है, कहाँ पे है, कितना पोजीशन पे है। 1 सेकंड का इंटरवल है, तो पहले देखो ये वाला क्या होगा, इसका लोकेशन H5 है टॉप से, इसका क्या है H4 है टॉप से, इसका क्या है H3 है टॉप पॉइंट से। ओके, पहले किसकी बात करनी है, थर्ड की। तो यहाँ पे लिखूंगा 4 थर्ड बॉल। थर्ड बॉल की टाइम कितना होगा, इंटरवल 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, यानी टोटल 3 सेकंड, 3 सेकंड हो गया। ओके, तो H3 बराबर U तो 0 है, ड्रॉप कर रहा है U 0, यानी UT 0 हो गया। ओके, और ये क्या आएगा, हाफ GT स्क्वायर सिर्फ होगा। हाफ G का वैल्यू 9.8 लगाना है, क्योंकि 10 गिवन नहीं है, और गिवन नहीं रहेगा तो 9.8 लगाना है, इंटू टी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट करना है, बर्बाद करो इसको, तो 4.9 आएगा, और इंटू 3 इंटू 3 यानी 9 आएगा, यानी 9 9 81 और 9 चौके 36, ठीक है, 36 और 8 44, यानी 44.1 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करके ला सकते हो, ठीक है, ऐसा आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ से कौन सा बॉल मॉडल लेना है, थर्ड के बाद फोर्थ लेना है, यानी फोर्थ बॉल। फोर्थ बॉल का लोकेशन H4, कहाँ से, टॉप से, कहाँ से बात कर रहे हैं, टॉप से, यानी H4 लीजिए, तो U तो 0 होगा, स्टार्टिंग 0, ड्रॉप कर रहा है सिर्फ ना, U 0 लो, तो UT प्लस हाफ GT स्क्वायर डाउनवर्ड मोशन के लिए, तो UT तो 0 हो जाएगा, और अभी अभी हाफ GT स्क्वायर लगाओ, तो हाफ रहने दो, G का वैल्यू 9.8 रहने दो, इनटू कितना टाइम इंटरवल होगा इसके लिए, 4 के लिए 1 1 2, यानी 2 का स्क्वायर, कैंसिल आउट कीजिए, 4.9 इंटू 4 आएगा, यानी 9 चौके 36, यानी 6 और 16 और 3 19, 19.6 मीटर। ओके, अच्छा, अब देखो एक और है, जो कौन सा है, फिफ्थ बॉल है, फिफ्थ, यहाँ पे है H5, कितना इंटरवल होगा, 1 सेकंड होगा, तो यहाँ लिख दो 4 फिफ्थ बॉल की बात करने जा रहा हूँ, तो H5 है, कहाँ से, टॉप से, U 0 ड्रॉप कर रहा है तो 0 है, तो UT 0 यानी हाफ GT स्क्वायर, यानी हाफ G का वैल्यू 9.8, T स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट कीजिए, 4.9 मीटर आएगा। फिफ्थ बॉल का निकल गया। ओके, फिफ्थ बॉल तो निकल गया। अब आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल, स्क्रीन को रोकें, ठीक है, पॉज करें, फिर पढ़ें सवाल को, उसके बाद देखें कैसे सॉल्व होता है, ठीक है, समरी को माइंड में रोटेट कीजिए। देखिए, चलिए देख लिए, पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं। ए हेल्थी यंग मैन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम ए, ठीक है, 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग, सी ए किड स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर विथ व्हाट स्पीड एज्यूम्ड यूनिफॉर्म, जो स्पीड होगा उसका यूनिफॉर्म होगा, शुड बी रन टू कैच द किड एट द आर्म्स हाइट। आर्म्स हाइट कितना है, 1.1 मीटर है। देखिए सवाल का समरी पहले समझिए। हेल्थी यंगमैन है जो स्टैंडिंग है, डिस्टेंस 7 मीटर है एक बिल्डिंग से, ठीक है, वो बिल्डिंग देखिए, वो बिल्डिंग यहाँ पे ऐसा है, ये बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना है बिल्डिंग का, ये हाइट है 11.8 मीटर। ओके, बिल्डिंग का हाइट दे दिया गया। देखा गया यहाँ पे कोई चीज़ का बच्चा है एक जो ड्रॉप हो गया, लेकिन कब, जब 7 मीटर के डिस्टेंस पे
एक आदमी खड़ा है। इसका हाइट कितना है? 1.8 मीटर है। ओके, आर्म का, और यहीं पे जाके कैच करेगा वो, यानी इसी लेवल में ये कैच करेगा। तो कितना स्पीड से इसको दौड़ना चाहिए कि कैच कर ले? तो मान लो भी स्पीड से। जितना देर में बच्चा इतना डिस्टेंस आ जाएगा, उतना जितना टाइम में, उतना ही टाइम में इसको दौड़ कर आना है, तो कैच कर लेगा आसानी से। ठीक है, तो कैच कर लेगा आसानी से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, इस बच्चा को कितना जो है से हाइट ड्रॉप होना पड़ेगा। टोटल कितना है? 11.8। ड्रॉप करेगा कितना? 1.8 मीटर भी पहले, तो क्या हो जाएगा? ये 10 मीटर होगा। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो ड्रॉप कर रहा है इसके लिए जी का मान नहीं दिया हुआ है, यानी 9.8 लेनी है। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, यहाँ से पहले फॉर किड की बात कीजिए, बच्चा की बात कीजिए। ठीक है, तो h इज इक्वल टू यू टी, तो ड्रॉप हो रहा है तो u जीरो होगा वर्टिकल मोशन के लिए, और ये क्या होगा? हाफ जी टी स्क्वायर। एच का वैल्यू 10 है, 1/2 है, इनटू ये 9.8 है, और ये टी स्क्वायर है। कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये 4.9 आएगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बाई कितना आएगा? 4.9 आएगा। पॉइंट हटाइए 10, अंडर उठ जाएगा, तो ये क्या आएगा? 10/7 सेकेंड आएगा। टाइम तो मिल गया मुझे। ठीक है, यानी कितना टाइम में बच्चा गिर गया, यहाँ तक आ गया 10/7 सेकेंड में, यानी 10/7 सेकेंड में इसको भी दौड़कर आना पड़ेगा। तो टाइम पता है, डिस्टेंस भी पता है, तो स्पीड निकालना है। 4, यहाँ पर किसकी बात करना है? तो यहाँ पर पर्सन की बात करनी है जो खड़ा है वहाँ पे। ठीक है, अंगमैन यानी मैन। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो यानी 7, और बाई टाइम t का वैल्यू दे दीजिए। तो यहाँ पे 10/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 49/10, यानी 4.9 मीटर पर सेकेंड, यानी 4.9 मीटर पर सेकेंड से आना पड़ेगा उसको दौड़कर, तब वो जो है से बच्चे को बचा लेगा अपने आर्म्स पे, अपने आर्म हाइट पे वो रोक लेगा। तो 2 केस से सॉल्व हो गया यहाँ पे। एक बार किड के लिए चलना है, एक बार मैन के लिए। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट देखिए, एन एनसीसी परेड हो रहा है, इज गोइंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर/आवर थ्रू ए प्लेस। ठीक है, अंडर ए बेरी ट्री विच ए बर्ड इज सिटिंग एट ए हाइट ऑफ 12.1 मीटर। एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप्स ए बेरी, यानी बेरी का एक पेड़ है ना, फल का है ना, बेरी नाम का फल का है ना, वो वहाँ पर बर्ड बैठा हुआ है, वहाँ से बेरी को गिरा देता है। तो व्हिच कैडेट, यानी एनसीसी का जो परेड हो रहा है उसका कौन सा कैडेट, गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट द इंस्टेंट, यानी कौन सा कैडेट, कितना डिस्टेंस वाला कैडेट उसको कैच करेगा, यानी विल रिसीव द बेरी ऑन हिज यूनिफॉर्म, अपने यूनिफॉर्म स्पीड से उसको कौन सा कैडेट कैच करेगा। ये नहीं देखा गिरते हुए तो कोई भी जो है से दौड़ करके आके पहले ले लेगा, नहीं, जो यूनिफॉर्म स्पीड से आना है, जैसे आ रहा है वही रूल में आना है। ठीक है, अदरवाइज नहीं करना है। तो देखिए, ये देखिए रोड है, रोड के बगल में ये बेरी का पेड़ है, बेरी ट्री है। ठीक है, यहाँ पर बर्ड बैठी हुई है, और इस केस में बर्ड की जो हाइट है, ओके, वो कितना पे है? 12.1 मीटर की हाइट पे है। तो ये बेर को गिरा दी यहाँ से बर्ड, तो आएगा। ठीक है, तो ये तो आएगा, तो जितना टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, उतना ही टाइम में कौन सा कैडेट यहाँ पे पहुँचेगा वही कैच करेगा। तो मान लो एक कैडेट बना देता हूँ, वो कैडेट कितना डिस्टेंस पे अभी है?
एस डिस्टेंस पे जो कैच करने वाला है वो यहाँ पे है, एस डिस्टेंस पे यही जाकर सपोजिट कैच करेगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कॉमन टाइम इसी का मिल रहा है। जितना टाइम में यहाँ आएगा उतना टाइम में ए वाला कैडेट एस डिस्टेंस वाला यहाँ पर आ जाएगा। कितना स्पीड से ये कैडेट आएगा, तो अपना भी स्पीड से, और भी की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, कैडेट वाला स्पीड। ठीक है, तो जितना टाइम इसका लगेगा उसको निकाल लो पहले, तो फिर इसका डिस्टेंस निकल जाएगा, उतना ही टाइम में वो पहुंचेगा, वही रिसीव करने वाला। ठीक है, एस डिस्टेंस वाला। तो यहाँ से पहले मैं 4 बेरी की बात करता हूँ। ठीक है, 4 बेरी। देखिए, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये ड्रॉप हुआ तो इसका डाउनवर्ड वेलोसिटी u तो 0 होगा। ओके, तो यहाँ से कितना आएगा u 0, तो हाफ जी टी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो h की वैल्यू कितना है 12.1, हाफ g का वैल्यू गिवन नहीं है, गिवन नहीं है तो 9.8 रखना, ये एच सी वर्मा जी का रूल है। तो 9.8 इंटू टी स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए, 4.9 आएगा। ओके, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 12.1 बाई यहाँ पे 4.9 आएगा। ओके, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कीजिए, टी इधर लेके चले जाइए स्क्वायर, तो ये आएगा 11/7 सेकेंड आएगा। ओके, दे रखा है इतना। अब क्या करनी है मुझे, देखो ये भी है, भी की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 कर दो। ठीक है, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड आएगा। ओके, किसकी बात किया मैंने, 4 कैडेट। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस एस इज इक्वल टू वी इंटू टी कर दो, भी का वैल्यू 5/3 इंटू टी का वैल्यू 11/7 होगा ऐसा। तो कितना आएगा 55/21 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, डिस्टेंस आएगा ये, सॉरी, यानी 21 मीटर। ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, हो गया ऐसा यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व हो गया ये। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अबर है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, एक बॉल को, ठीक है, हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। इफ इट टेक्स 0.2 सेकेंड, यानी कितना सेकेंड ले रहा है, 2 सेकेंड ले रहा है, 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर, यानी लास्ट में जो 6 मीटर है, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड। और जी का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी सपोज कीजिए कि ये ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ से ऐसे एच हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है एक बॉल को, तो नीचे टोटल टाइम मान लो टी लिया, तो यहाँ से एच इज इक्वल टू क्या करोगे, यू तो 0, ड्रॉप किया तो यू तो 0, तो ये क्या होगा हाफ जी टी स्क्वायर होगा अभी टोटल के लिए। बट यहाँ पे ये देखा गया कि ये जो लास्ट कितना है 6 मीटर है। ओके, कितना टाइम ले रहा है, ये टाइम ले रहा है 0.2 सेकेंड। ओके, तो ये जो हाइट बच रहा है ऊपर से, ये कितना बच रहा है, तो h-6, इसमें टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम तो t है, और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना 0.2, यानी t-0.2 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, क्या लेंगे, h-6 इज इक्वल टू यू टी, तो यू टी तो 0 होगा, तो ये क्या आएगा, हाफ आएगा, g आएगा, और ये टी स्क्वायर, तो कितना आएगा t-0.2 का होल स्क्वायर होगा, यानी हाफ जी t-0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, h-6 इज इक्वल टू हाफ जी और t-0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
h माइनस 6 होगा। अब देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, हाफ g, और ये क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 0.04, ठीक है, और माइनस कितना आएगा 2ab, तो 0.4 और ये t आएगा, ठीक है, माइनस 0.4t आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से सॉल्व आउट कीजिए। सबसे पहले h का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो a आएगा हाफ g और ये टी स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा, हाफ g, और ये क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा, और इनटू देखिए मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ यहाँ से, हाफ जी टी स्क्वायर, इसको इसके साथ लाइए तो कितना आ जाएगा, प्लस 0.02, और ये जी आएगा, फिर आएगा माइनस, तो कितना आएगा, देखिए 0.4 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.2, और ये कितना आएगा, जी टी आएगा, तो 0.2 जी टी आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा दे दिया गया, तो ए प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, ठीक है, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, -6 इज इक्वल टू 0.02 जी, और माइनस कितना आएगा 0.2, और ये क्या आएगा, जी टी आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा करता हूँ, समझ लीजिए, पहले ये माइनस में है, इधर इधर आएगा प्लस में, ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस में, ओके, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो माइनस 0. देखो यहाँ पे 0.2 जी टी ये प्लस में आ गया, -0.2 और जी टी प्लस में आ गया इधर, और ये माइनस में तो उधर प्लस में जाएगा, तो देखिए इधर आ जाएगा 0.02 जी, और प्लस क्या आएगा 6 आएगा, ये प्लस 6 आएगा, हो गया ऐसा। तो यहाँ पे 0.2 जी का वैल्यू 10 और t इज इक्वल टू 0.02 जी का वैल्यू 10 और प्लस 6 होगा, पॉइंट हटाइए कट जाएगा, तो 2t इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 0. आपका यहाँ पर 2, ओके, और ये प्लस 6 रहेगा, तो देखिए यहाँ पे t इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे 6.2 और बाई 2 यानी 3.1 सेकेंड, यानी टाइम आ गया 3.1 सेकेंड। लेकिन फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि फाइंड द हाइट फ्रॉम विच वाज ड्रॉप्ड, तो हाइट मुझे निकालनी है, तो देखिए यहाँ से आएगा, तो h इज इक्वल टू क्या है, हाफ है, g है, टी स्क्वायर है, तो हाफ g का वैल्यू 10 और यहाँ पे टी स्क्वायर यानी 3.1 का होल स्क्वायर, ओके, यानी इसको मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो ये 5 इंटू लगभग 9 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 9 ही रहने दीजिए, 45 मीटर आ जाएगा, हो गया, 45 मीटर के हाइट से उसको ड्रॉप किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, सवाल को देख रहे हैं, स्क्रीन रोकिए, समझिए, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करता हूँ, आगे बढ़ूँ, स्टार्ट करता हूँ। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर, ठीक है, एक बॉल है जो ड्रॉप किया गया कितना मीटर से, तो यहाँ पे दे रखा है 5 मीटर से, ऑन टू ए सैंडी फ्लोर, यानी सैंडी फ्लोर है यानी बालू की सतह है, देखिए ये बालू की सतह है, सपोज दैट, देखिए यही है सैंड। अब देखो कितना हाइट से ड्रॉप किया गया, तो यहाँ से ड्रॉप किया गया यानी h इज इक्वल टू 5 मीटर से ड्रॉप किया गया,
यानी ड्रॉप किए तो इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी यू क्या है, 0 है। जब ये आएगा तो अंडर द ग्रेविटी आएगा ना, तो यहाँ पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। अब ये बालू में जाएगा तो यहाँ पे जाके बालू में क्या हो जाएगा, v डैश, रुक जाएगा। तो दो तरीके का मोशन हुआ, एक अंडर द ग्रेविटी और एक अंडर द सैंडी फ्लोर। तो ये कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर किया है, अंदर जाने का काम किया है। देखो लिखा हुआ है एंड पेंट्रेट द सैंड अप टू 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन सैंड एज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म। जब यूनिफॉर्म एक रिटार्डेशन हुआ तो रिटार्डेशन निकालिए। तो 2 स्टेप में वर्क कीजिए। एक बार ठीक है, अंडर द जी कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, तो क्या आएगा, v स्क्वायर रहने दीजिए, u तो 0 प्लस 2, g का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, 9.8 रखनी है, और देखिए h का वैल्यू 5 रखनी है। ओके, हाँ देखिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा 9.8 आपको, क्योंकि देखो 5 से देखिए, एक मिनट सॉरी, यहाँ से 5 इंटू 10 पॉइंट हट जाएगा, 98 आ जाएगा। ओके, अब देखो आ जाएगा इन सेंड, सेंड की बात करो तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। ओके, तो जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, तो ये आएगा v डैश स्क्वायर, और ये क्या आएगा, v स्क्वायर आएगा, और प्लस 2as आएगा। तो v डैश तो 0 का स्क्वायर, v स्क्वायर 98 प्लस 2 इंटू a इंटू s 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 आएगा। ओके, तो ये देखिए 98 इधर माइनस में आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2, देखिए 0.2 आ जाएगा, ये है ना, 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.2 आ जाएगा, a आ जाएगा 98 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव में। तो a इज इक्वल टू माइनस 98 बाई 0.2, पॉइंट हटाइए, 10 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिए, यानी माइनस ये आ जाएगा, देखिए 49, 2 से डिवाइड करें और 10 मल्टीप्लाई कीजिए तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, यानी इतना रिटार्डेशन 490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन, यानी रिटार्डेशन बोल दूं, ठीक है, रिटार्डेशन तो 490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये रिटार्डेशन हो गया। कहाँ, तो बालू के सतह में, बालू के अंदर जाने में। ओके, यानी आज का सेशन समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।